से, आप में बीज में से, आपके अंदर से कह रहा है किसी को पेड़ बनाकर बाहर निकालने वाला है। आमीन। अरे अलीशा को पता नहीं था, अलीशा को परमेश्वर ने कहा किसान का बेटा था कि जा तू एलिया के पास जा और उसी समय वहां पर रह, उसकी सेवा कर। और एलिया के हाथ पैर धुला और उसी समय वो गया और उसने जाकर एलिया के पास गया और उसी समय बोलता है कि मैं एलिया तेरी सेवा करूंगा। और एलिया प्रोफेट के हाथ धुलवाने लगा, टॉयलेट के भी हाथ धुलवाता था, खाना भी बनाता, कपड़े भी धोता और बड़े बड़े काम करता। और उसी समय जब बड़े बड़े काम करने लगा तो उसी समय उसके घर का खर्चा भी, उसका गुजारा भी नहीं हो रहा था और वो प्रॉफिट उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो उसका वॉलंटियर था और बना रहा। लेकिन थोड़े से लोग आए दूसरे चर्च से और आकर कहने लगे, अरे अलीशा क्या हुआ, कितने साल से तू उसके पीछे चल रहा है? अरे इस मिट्टी के पास कितने दिन से चल रहा है? इस प्रॉफिट के पास कितने दिन थे? बोलता है अरे तू छोड़ दे इस प्रॉफिट को, एक प्रॉफिट और आया हुआ है, एक बराबर में चर्च और खुला हुआ है, तू वहां चला जा। लेकिन उसने कहा अरे सुन, कह रहा मैं यहोवा का बीज हूं, बीज। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा बीज मिट्टी में से हिलता नहीं है। कह रहा है मैंने इस बीबीएफएम की मिट्टी में, इस प्रॉफिट की मिट्टी में, कह रहा है एलिया की मिट्टी पे, कह रहा है कि मैंने अपना बीज डाल दिया है विश्वास से आज। हालेलुया। कह रहा मैं बरकत लेकर यहीं से जाऊंगा, डबल मस्सा यहीं से लेकर जाऊंगा, नई अनॉइंटिंग यहीं से लेकर जाऊंगा। कह रहा आशीष आएगी। और उसी समय जब आप बाइबल पढ़ते दूसरा राजा में, वहां पर क्लियर लिखा उसके 2:6 में के चेले आए और उसी समय जब एलिया को ये बात पता लगी प्रॉफिट को, और उसने अलीशा को 3 बार चेक करने के लिए कहा। बोलता है कि तू जा, तू चला जा यहाँ से। कह रहा मैं कहीं जा रहा हूँ, यरदन को जा रहा हूँ, मैं यहोवा ने मुझे बुलाया है। कह रहा मैं यरदन को जा रहा हूँ। लेकिन वो बोलता है, कह रहा कि मैं, कह रहा यहोवा की, कह रहा कि इस बात की, कह रहा शपथ खाता हूं। देखो क्या लिखा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसने 3 बार कहा, कह रहा मैं नहीं लूंगा, कह रहा मैं बीज हूं। आज बहुत सारे लोग दुख में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं कि नहीं यार पास्टर ने मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। लेकिन आपके ऊपर दुख आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, कर्जा आ रहा है, समस्याएं आ रही है। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए कि मैं परमेश्वर का बीज हूं, परमेश्वर बीज को चेक करता है, जानबूझकर आंधी में रखता है, जानबूझकर तूफान में रखता है, जानबूझकर बीज के ऊपर मिट्टी डालता है, जानबूझकर उसके ऊपर से लोग निकलते हैं, हद चलता है उसके ऊपर से। लेकिन बीज को पता नहीं है तुझे सब कुछ सहन करने के बाद परमेश्वर एक बड़ा प्लांट बनाने वाला हजरत। अगर आपने सहन कर लिया है मसीह में आने के बाद, हो सकता है आपको दुख आ रहे हो, तकलीफ आ रहे हो, समस्या आ रही हो, खर्चा आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता था अपनी लाइफ में कि मैं जब प्रभु में आया 3 साल में पिसता रहा, मैं बोलता रहा परमेश्वर ये क्या कर रहा है। मसीह में आने के बाद मेरे बाप ने मेरा सिर फाड़ दिया। मैंने कहा ये क्या, सिर पड़वाने के लिए बुलाया था तूने मेरे को? लेकिन परमेश्वर ने कहा अरे चिंता न कर, कह रहा एक दिन मैं तेरे को पेड़ बनाऊंगा और कह रहा तेरे पेड़ की टहनी पर, कह रहा तेरा बाप भी बैठकर चर्चाया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जिस दिन मेरा डैडी विश्वास में आया उस दिन मैंने कहा अरे माय गॉड, अच्छा इसलिए मुझे पीस रहा था परमेश्वर, अच्छा मेरे अंदर छिपा हुआ था ये राज, ये पेड़ मेरे अंदर छिपा हुआ था जिस पर बिठाकर मैं अपने पूरे घराने को लेकर आऊं चर्च में। आज आप है वो बीज, अगर आज आप सहन कर गए, मैं कह रहा आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। लेकिन यहाँ यूपी की एक बार बोल के तो दिखा, बस में ऐसे लड़ती है करी, तेरे ऐसे मरूंगी कान के नीचे, याद रखेगा। भाई साहब यहाँ से बोल के जा रही है मैं यहोवा का बीज हूं, और बाहर निकलते ही एक दूसरे की लड़ाई देखने ना, कभी घास के डोल पे होती है तो ऐसे तुम्हारी डोल पर पैर रख के दिखा, लड़ते ऐसे हैं। यहाँ बोलते हैं यहोवा का बीज है, घर जाके पता बताते हैं कि मैं करी कसाई की बेटी हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? यूपी नहीं, बिहार भी, हाँ हरियाणा भी, पंजाब भी, कोई भी हो, जब गुस्से में आ जाता है बता देता है मैं यीशु मसीह का बीज कोई नहीं हूं, मैं तो चंद्राम का बीज हूं। किसका बीज हूं? आजा धड़ाक धड़ाक बता देंगे मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे बाप ने 3 खून किए थे, मेरे बाप ने फलाना किया था, फलाना किया था। लोग अपनी औकात बता देते हैं, लेकिन याद रखना 100 में से 90% लोग कामयाब नहीं है अपनी जिंदगी में। अगर कामयाब होना चाहते हैं मिट्टी में दबना पड़ेगा। आप समझते हैं कि नहीं? कितने लोग मेरी बुराई करते हैं? तुम इतने सारे हाथ ना उठाओ, तुम्हें पता है ना कितने लोग बुराई करते हैं, करते कि नहीं? कभी सुना आपने फेसबुक पर मुझे बोलते हुए, कभी यूट्यूब पे गुस्सा झाड़ते हुए? नहीं सुना ना, नहीं बोलूंगा कभी। मुझे पता है मैं यहोवा का बीज हूं। हालेलुया। और मैं एक दिन प्लांट बनूंगा लोगों के लिए, आमीन, पूरी दुनिया के लिए। आमीन। विश्वास करना है आपको, आप छोटे मोटे बीज नहीं हो। बीज को नहीं पता उसके अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है।
आपको नहीं पता, संसार को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, रिश्तेदारों को नहीं पता। जितने लोग आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चर्च में बैठे हैं, आपको नहीं पता, परमेश्वर को पता है। आपके अंदर एक टैलेंटेड बीज छिपा हुआ है, बाहर आएगा, बाहर आएगा। थोड़े दिन के बाद तुम कामयाबी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आप कामयाब हो जाएंगे। इस आदमी को नहीं पता था, दिल्ली से आया, 15 साल से नशे कर रहा था, लेकिन जब ये यहोवा का बीज बना, आशीष आई कि नहीं? Yes. अरे घर में आई कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आशीष दे रहा। मरकुस 4:9 को पढ़ो, देख पास्टर अशोक के साथ फटाफट जल्दी से। हालेलुया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, इसे पढ़ क्या लिखा? मेरे पास कान है। परंतु कुछ जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उसमें से एक दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको चुप गलत पढ़ रहा है, 4:8 और सुना ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो करे, एलिया ने उसको चेक किया और उसने कहा, करे कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा। अलीशा ने कहा, बोलता है कि मैं परमेश्वर तेरे जीवन की शपथ, प्रॉफिट तेरे जीवन की शपथ, बोलता है करे कि मैं नहीं जाऊंगा, करे मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहोवा का बीज हूं, मैं जान गया हूं। लोग आए उसके पास, छोटे छोटे बच्चे आए उसके पास, उसका मजाक उड़ाने के लिए। एक दिन वो जा रहा था, गंजा था वो, और उसने बोला, लोग बच्चे आए फटाफट दौड़कर और उसको कहने लगे, गंजे कहां जा रहा तू, गंजे। अरे उसने कहा, यार लोग गंजे भी बोल रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कहां पर आ गया, अरे जमींदार का बेटा कहां आ गया, हो सकता है आपको कह रहा हूं कोई फैक्ट्री का बेटा कहां आ गया, अरे एमएलए का बेटा कहां आ गया, इसकी बेटी कहां गई, ये किस धर्म में चलेगी, क्या करने लगी है। लोग बुराई कर रहे थे, लोग उसको कह रहे थे, अबे गंजे। और उसके उसने गुस्से में मुंह से निकाला, कहा जाओ जानवर इनको खा जाएं। और वो सारे के सारे जानवर उसको खा गए। उन्होंने कहा, इतने सारे बच्चों को जानवर निकल के, भालू निकल कर, शेर निकल के खा गया होगा। हालेलुया। और उसी समय जब खा गए तो उसी समय डर गया, समझ गया, कहता है कि मेरी जुबान की वैल्यू है परमेश्वर की नजर में। उसको उस दिन समझ में आया कि तो प्रॉफिट बन गया है। और उसी समय मूसा, मैं कह रहा हूं, एलिया के पास गया और एलिया ने कहा, जा आज से तेरे ऊपर डबल मसा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, दुगना मसा उतरा। क्यों? क्योंकि वो उसके घर में रहा, उसकी जूतियां साफ की, उसका घर में काम किया। आज बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, जब वॉलंटियर को छोड़कर जाते हैं, तो उसी समय बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद कभी पास्टर अपने लिए रखते हैं, शायद अपने जूते साफ कराने होते हैं इनको। ये जितने गेट पर खड़े, यहाँ पर वॉलंटियर गेट पर खड़े हैं, जो मेरे घर के बाहर खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ जो यहाँ कैंटीन में काम करते हैं, जो इधर खड़ते हैं कैमरे में खड़े हैं, ये यहाँ पर जो वॉलंटियर क्वायर खड़े हैं, यहाँ पर ये सोचते हैं कि शायद पादरी अपने काम के लिए रखते हैं। एक बार एक औरत आई और वो बोली कि मेरा बच्चा नशा करता है और प्रॉफिट जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसको दान देके जा रही हूँ। मैंने कहा, ये नशेड़ी को मेरे घर क्यों देके जा रही? कह रही कि नहीं यहाँ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चल कोई नहीं। मैंने उस बच्चे को प्यार से ऐसे पाला पोसा, मैंने मेरे चुम्मू, और मैंने उसको अपना भांजा बना दिया। मैंने कहा चल तू मेरा भांजा है। उसका नाम अकबर था और मैंने उसको रखा घर में, बड़ा किया, बड़ा हो गया। और बाद में जो साथ में चेले काम करते थे उसको बोलते थे, ओए मुसलमान तू कहां पे आ गया यहाँ पर उसको छेड़ते थे बेचारे को। वो रोज आके बताता था मुझे छेड़ते हैं, और कुछ कुछ बोलते थे उसके बारे में, और वो रोज आकर बताता। लेकिन वो इधर भी उधर भी बहुत सारे ताने उसने खाए, अपनी माँ के भी, अपने परिवार के भी। उसके परिवार के लोगों ने उसकी जमीनें खा ली, सब कुछ कर लिया। बाप उसका साथ सिर से चला गया, नहीं था कोई उसके सिर पर, लेकिन वो मेरे पास रहा। मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत पूछ कुछ किया। मैंने कहा चल भाग जाए से, चल चल निकल जा। बहुत बार गुस्से में मैंने कहा चल, मैंने कहा चल अच्छा है, घर में जूते साफ करेगा, बर्तन साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा। उसको जैसा कहा उसने किया। और नहीं जानता था कि ये बीज, मैं भी नहीं जानता था ये बीज इतना फलवंत होगा। और एक दिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि इसके अंदर पेड़ छिपा हुआ है, कह रहा ये तेरी तरह प्रोफेसियां करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज वो अमृतसर ब्रांच में लोगों को ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से बताता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको नहीं पता, आज आप सोच रहे हैं कि शायद मैं ऐसे ही खामखाई पास्टर के यहाँ पर सेवा कर रहा हूं। आपको नहीं मालूम, आपके अंदर एक बीज छिपा हुआ है। आज रात आपके सेवा करने के बाद, आपके दुख उठाने के बाद, आपके चर्च आने के बाद, करे कि एक ऑरेंज आपके पेड़ पर लगने वाला है। आमीन। बड़ी आशीष आपके घर आने वाली है। आमीन। बड़ी अनॉइंटिंग आज आपके घर आने वाली है। आप कर्जे में हो, आज के बाद आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आज रात आपके घर पर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। लड़की कैमरा इधर कर,
और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलना चाहता है। अगर आज आप इस मैसेज से समझ गए, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर, मैं वो बीज हूं, घर बैठकर नहीं आशीषित हो सकता। मैं समझ गया, बीज घर बैठकर फलवंत नहीं हो सकता। एक अच्छा विश्वासी घर बैठकर फलवंत नहीं हो सकता। अगर आप घर से निकल कर आए हो तो आपको नहीं पता। अगर आप टेंशन में हो, 3 साल से मैं चर्चा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बना जिंदगी में, लेकिन आपको नहीं मालूम, कह रहा है बीज धरती के अंदर रहता है 6 महीने भी, 1 साल भी अंदर रहता है, और बाद में वो गन्ना निकल कर बाहर आता है कि नहीं। पॉपुलर का पेड़ कह रहा है कि 5 साल के अंदर एक पेड़ बनता है, तैयार होता है। आज हो सकता है आप दुख उठा रहे हो, लेकिन आज रात के बाद आपको दुख उठाना ना पड़ेगा, याद रखना। जितने इस बात को कह रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर कि मैं तेरा बीज बनना चाहता हूं। कितने लोग चील को देखा, अपने उकाब पक्षी को देखा, वो अपने बच्चे के लिए घोंसला तैयार करती है, और घोंसला तैयार करने के बाद कह रहे हैं कि जो मेरी बात को सुनना, पिछले वचन सुनकर जाओगे आज आजाद हो जाओगे यीशु के नाम में। एक चील घोंसला तैयार करती है और अपनी चूंच से बच्चों के लिए खाना लेकर आती है, उसको 3 साल तक खाना खिलाती रहती है, 3 इयर्स तक। और खाना खिलाने के बाद उसको बोलती है, और 3 साल तक जब उसके पूरे हो जाते हैं तो वो उसी चूंच से अपने बच्चों को उठाती है और उठाकर आसमान में ले जाती है, और आसमान में ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है। उसको मालूम है करे कि अगर ये बीज मेरा इसी घोंसले में रहेगा तो कभी फलवंत नहीं हो सकता, कभी ये उड़कर नहीं देखेगा, कभी इसके पंख खुलेंगे नहीं, इसलिए मुझे इसको बाहर ले जाना है और बाहर फेंक देना है। और इसी समय वो चील का बच्चा जब ऊपर से गिर रहा था, वो अपनी माँ को कह रहा था, बदतमीज कहीं की, मुझे ऊपर से फेंक रही है, पहले मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, और आज क्या कर